की उससे आप बखूबी आगाह। नूर इंसानियत भी बुझ चुका था, एहसास किसी को किसी का न था, कोई किसी का दर्द करने वाला न था, हर एक दूसरे का दुश्मन नजर आ रहा था। लेकिन जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस सुबह को दुनिया का निजाम ही बदला हुआ नजर आ रहा था। खुशगवार मौसम था, चहल पहल थी, चरिंदो परिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आ रहे थे। पत्थरों के अंदर अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह की सदाएं थी। अजीब तरह का माहौल बना हुआ था, हर चीज खुशगवार नजर आ रही थी, पता चल रहा था। बल्कि यहां तक कि चरिंदों परिंद की मुबारकबाद देते हुए सुनाई दी गई, लोगों ने ये आवाजें सुनी, बल्कि पत्थरों से अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह की सदाएं सुनाई गई जिस दिन हुजूर की विलादत मुबारक हो। और हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट मुबारक में था और मेरी माँ पानी भरने के लिए पहाड़ों के दरमियान से गुजरती और जो पत्थर उस वक्त मुझ नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे, आज भी मैं मोहम्मद उन पत्थरों को जानता हूँ। यानी आपकी वालिदा मोहतरमा जब गुजरती तो हर तरफ से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इसी तरह हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे हैं, रास्ते में आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मफहूम रिवायत है हजरत अली ने हर तरफ से देखा, करमुल्लाहु वजहुल करीम, आपने हर तरफ से देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया। आपने फरमाया शायद मुझे वैसे आवाज महसूस हुई है। फिर कुछ देर के बाद फिर यही आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपने फिर हर तरफ से देखा, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन सलाम की आवाज आ रही है। अर्ज की फिदा कभी उम्मी या रसूलल्लाह, हुजूर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप पर ये दुरूद और सलाम की आवाज आ रही है। हुजूर ने फरमाया ए अली, तू क्या समझता है कि सिर्फ जिन्नो इंस मुझ नबी पर सलाम पढ़ते हैं? फरमाया ए अली, ये इर्द गिर्द के पत्थर और पहाड़ हैं जो मुझ नबी पर इस वक्त दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब आपके लिए हमने आपके जिक्र को बुलंद तर कर दिया है। अबू जहल आया, मारूफ रिवायत आपने सुनी, मुट्ठी बंद थी और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू अल्लाह का पैगंबर है, नबी है, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। नादानी पर मबनी ये सवाल है, पागलपन है। जिस तरह छोटे बच्चे खेलते हुए आपस में ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। भाई नादान कुफ्र ने तेरी अकल मार के रख दी है, तो अल्लाह के पैगंबर पर सवाल कर रहा है। ये सवाल है करने वाला कि तेरी मुट्ठी में क्या है। अगर कोई बता दे तो क्या वो पैगंबर होगा? नबूवत की यही दलील है क्या? हुजूर ने फरमाया नादान ये कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो ये पूछता है कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तेरी मुट्ठी वाली चीज बता दे कि मैं कौन हूं, तो ये सवाल कर अल्लाह के पैगंबर पर कि मुट्ठी के अंदर पत्थर है, बेजान चीज है, बोलने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी की नबूवत का मौजज़ा ये होता है कि बेजान चीज पत्थर बोल पड़े और कलमा पढ़े, उसको नबी कहते हैं, ये है मौजज़ा। बंद मुट्ठी में तो वैसे ही के तजर्बे के तौर पे वैसे ही तुक्का लग जाए किसी का, तो क्या उसको नबी कहेंगे? तो हुजाल हैरान हो गया, उसने मुट्ठी में तो मेरे पत्थर हैं, ये कब बोलेंगे, ये कब गवाही देंगे और ये कैसे बताएंगे कि बाहर कौन है। हुजूर ने फरमाया इनको कानों के करीब कर। अबू जहल ने जब कानों के करीब किया तो आवाज आ रही थी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर रासिख कर दिया है। कायनात का जर्रा जरा सिवाय जिन्नो इंस के, याद रखिए उसूल, सिवाय जिन्नो इंस के, ठीक है ना। आप कहें कि जिन्नो इंस, जो जिन्नो इंस उम्मत इजाबत में से, उम्मत दावत में से है। जिन्नो इंस जो उम्मत इजाबत है, इस्लाम कबूल कर चुके, वो तो सारे आशिक रसूल ही हैं, वो तो हमेशा हुजूर के जिक्र में गए थे। जिस तरह के आज मैं और आप जिक्र मुस्तफा के लिए जमा हुए, लेकिन जो हुजूर को नहीं मानते वो तो हुजूर का जिक्र नहीं करते। जिन्नो इंस के अलावा कायनात के जर्रे जर्रे में, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो पत्थर हैं, चाहे वो चरिंदो परिंद हैं, चाहे वो जंगल के जानवर हैं, कायनात की हर मखलूक हमेशा जिक्र मुस्तफा में मगन रहती है। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि वो कुछ लोग आए, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, तो हुजूर भी वहां मौजूद थे और वो करीबी दौर था, ऐलान नबूवत फरमाया था। तो उन लोगों ने तवाफ करने के बाद एक बुत उठाया हुआ था, उस बुत को फिर सजदा किया, उसी से दुआ मांगी। और उनका जो तरीका था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो उसके बाद हुजूर ने उनको दावत इस्लाम दी।
انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو کوئی دلیل دیں اس پر ہمیں۔ نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے، تو حضور کچھ بتائیں۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا کیا چاہتے ہو تم، بتاؤ، جو کہو گے وہ دلیل کا اظہار ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی کوئی ایسا معجزہ یا ایسی دلیل دکھائیں جس پر ہم مطمئن ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بت جسے تم خدا سمجھتے ہو، اگر یہ بت میرے نبوت کی گواہی دے دے تو حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا بت یہ کب بولتا ہے، اس کی کب سانس چلتی ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے آپ کی نبوت کی گواہی دے گا؟ حضور نے فرمایا اگر یہ گواہی دے دے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بت آپ کی گواہی دے دے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر ہم آپ کی غلامی میں حاضر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی مبارک اس بت کے ہونٹوں پہ ماری اور فرمایا اے بت بتا میں کون ہوں، ان کو بتا کہ میں کون ہوں۔ اس بت نے ان کی طرف دیکھا، سر ہلا کے انسانوں کی طرف آنکھیں کھول کے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ سیدھا کر کے انگلی کا اشارہ کر کے ھذا محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے یہ دیکھا ماحول اور یہ نظام، سب کا سب پورا قافلہ حضور کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ حضور کا ذکر اس انداز میں دنیا میں یہ ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا، پھر مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ تو یہاں